जब भक्ति सच्चे हृदय से की जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। यह है संत नामदेव और भगवान विठोबा की प्रेम भक्ति की दिव्य कथा। इस वीडियो में जानिए कैसे महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी ने अपने प्रेम और समर्पण से भगवान विठोबा अर्थात श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रसन्न कर लिया। कैसे भगवान स्वयं आकर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनके जीवन के हर पल का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे नामदेव जी का जीवन परिचय, विठोबा के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, भगवान का चमत्कारी प्रकट होना, भक्ति का सच्चा स्वरूप। इस कहानी से मिलेंगे आपको प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की प्रेरणा, सच्चे भक्ति मार्ग की समझ, आत्मा को छू लेने वाला भावनात्मक अनुभव। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति जब हृदय से निकलती है तो ईश्वर को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। ये कहानी है ऐसे ही एक प्रेम भक्त की, नामदेव जी की और उनके आराध्य भगवान विठोबा की। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जन्मे संत नामदेव बचपन से ही भक्ति की छाया से पले बढ़े। उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, भगवान विठोबा की सेवा। विठोबा जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है, पंढरपुर के मंदिर में विराजमान है। नामदेव जी के हृदय में उनके लिए अगाध प्रेम था। संत नामदेव की भक्ति एक ऐसी अमर कथा है जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण ने भगवान को भी भक्त का दास बना दिया। आइए जाने कैसे संत नामदेव विट्ठल भगवान की भक्ति में रम गए। संत नामदेव के लिए भजन केवल गीत नहीं थे, वो उनकी आत्मा की पुकार थी। जब वे भजन गाते थे तो उनके स्वर में केवल संगीत नहीं बल्कि प्रेम का सागर बहता था। वे जब विठोबा विठोबा पुकारते तो उनकी आंखें छलक जाती, हृदय कांप उठता और वातावरण में ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान पंढरपुर से आकर पास बैठ गए हैं। नामदेव का जीवन भगवान के नाम में ही रमा हुआ था। वे कहीं भी रहते, खेतों में, नदियों किनारे या घर में, उनके होठों पर हमेशा विठोबा का नाम होगा। विठोबा मेरे सखा है, मैं उनका सेवक हूँ, उनका मित्र हूँ, ऐसा वो कहा करते थे। वे केवल मंदिरों में ही नहीं, घर घर जाकर भगवान के भजन गाते थे। गांव के लोग जब उनकी मधुर वाणी सुनते तो भाव विभोर हो जाते। उनके भजनों में कोई गूढ़ दर्शन नहीं था, कोई बड़ी भाषा नहीं, बस एक सरल प्रेम था जो सीधे हृदय को छूता है। नामदेव का प्रेम इतना निश्चल था कि भगवान खुद भी उसे टाल न सके। वे हर बार प्रकट होकर उनके साथ बैठते, भजन गाते और कहते, तेरा प्रेम ही मेरा सबसे प्यारा है नामदेव। नामदेव जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके हृदय में बचपन से ही भगवान विठोबा के प्रति अगाध प्रेम था। उनकी माँ उन्हें भगवान के भजन सिखाती थी और बचपन से ही वह मंदिरों में जाकर भजन गाने लगे। नामदेव का हर दिन विठोबा के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम पर समाप्त होता है। वे घंटों तक भजन गाते, आंखों से आंसू बहाते और भगवान से एक छोटे बच्चे की तरह बात करते। उनकी भक्ति कोई औपचारिक कर्मकांड नहीं थी, वह तो आत्मा से निकला हुआ शुद्ध प्रेम था। एक दिन नामदेव जी ने प्रेम पूर्वक भगवान के लिए भोजन बनाया। भजन गाते हुए उन्होंने प्रसाद भगवान को अर्पित किया और कहा, हे विठोबा, आओ ना, मैं तेरे लिए बनाया हूँ। ध्यान मग्न नामदेव और अचानक मंदिर में दिव्य प्रकट फैलता है। भगवान विठोबा साक्षात प्रकट होते हैं और भगवान विठोबा ने स्वयं प्रकट होकर नामदेव के प्रेम से बंधकर प्रसाद ग्रहण किया। वो न केवल आए बल्कि हाथ से भोजन खाया। नामदेव के नेत्रों से आंसू बह निकले। तूने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा, मैं कैसे न आता। आज से मैं तेरा सखा हूँ और सदा तेरे संग रहूंगा। उस दिन के बाद भगवान नामदेव के प्रेम में ऐसे बंधे कि हर समय उनके साथ रहने लगे।
खेतों में, रास्तों में, यहाँ तक कि जब नामदेव गाते भगवान स्वयं ताली बजाते और आनंद लेते। वो एक भक्त नहीं, सखा भक्त बन गए। हाँ, संत नामदेव के जीवन में कई दिव्य घटनाएं हुई, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी घटना है, जहां भगवान विठोबा ने अपने भक्त नामदेव की लज्जा की रक्षा की और उनके साथ साथ हर जगह रहने की प्रतिज्ञा की। यह घटना उनके जीवन, भोजन, भोग और मंदिर की परंपरा से जुड़ी है। नामदेव जी भगवान विठोबा के इतने प्रिय थे कि वे दिन रात उनके साथ रहते थे, लेकिन मंदिर के कुछ पुजारी और पंडित इस बात से द्वेष करने लगे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक साधारण जाति का व्यक्ति भगवान को भोग अर्पित करे और वे स्वयं आकर भोग भी स्वीकार करें। एक दिन पंडितों ने नामदेव से कहा, तुम कौन होते हो भगवान को भोग चढ़ाने वाले? यह तो हमारा अधिकार है। नामदेव जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने तो उन्हें प्रेम से सुलाया और उन्होंने आकर प्रेम से खा भी लिया। क्या भगवान जात पात देखते हैं? लेकिन पुजारी नहीं माने और उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया गया। उस रात नामदेव जी दुखी मन से नदी किनारे जाकर भजन करने लगे। उन्होंने रोते हुए भगवान से कहा, हे विठोबा, मैंने तो तुझसे प्रेम किया, तू भी अब मुझे छोड़ देगा क्या? और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विठोबा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नामदेव, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ तेरे साथ चलूंगा। मंदिर नहीं रहा तो क्या हुआ, तेरे इस हृदय में हूँ, तेरे प्रेम में हूँ। इसके बाद विठोबा ने नामदेव को एक पिंडी रूप अर्थात शिवलिंग जैसे स्वरूप में दर्शन दिए। उस दिन के बाद नामदेव जी कभी किसी मंदिर की परंपरा या सीमाओं से बंधे नहीं हैं। वे जहाँ जाते वहाँ भजन करते और भगवान उसके साथ ही रहते। उसी पिंडी रूप में कई स्थानों पर आज भी नामदेव पिंडी के रूप में उनकी भक्ति और निशानी देखी जाती है। इस पर न तो जाति देखते हैं न परंपरा, वो केवल प्रेम देखते हैं। और जब प्रेम निष्कलंक हो तो भगवान स्वयं चलते हैं अपने भक्त के साथ। नामदेव जी की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, भक्त के प्रेम में बसते हैं। उनका जीवन सच्ची भक्ति, सरलता और प्रेम का जीवंत उदाहरण बन गया। समय बीतता गया, लेकिन नामदेव का विश्वास अडिग था और तभी एक चमत्कार हुआ। नामदेव जहाँ भी जाते भगवान उनके साथ चलते हैं, खेत, बाजार, नदी किनारे, हर जगह। इसके बाद भगवान हर पल हर क्षण नामदेव जी के साथ रहने लगे। नामदेव गाते, विठोबा मुस्कुराते, नामदेव चलते, विठोबा साथ साथ चलते। भक्त और भगवान का ऐसा अद्वितीय प्रेम इतिहास में दुर्लभ है। नामदेव जी ने हमें सिखाया कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन अगर भक्ति में सच्चाई, सरलता और समर्पण हो, भगवान हमारे रूप, जाति, भाषा नहीं देखते, वो बस प्रेम देखते हैं। दोस्तों, आज भी पंढरपुर में विठोबा विराजमान है और नामदेव जी की भक्ति वहाँ की हवा में गूंजती है। जो सच्चे हृदय से पुकारे, भगवान वहाँ स्वयं पधारते हैं। बस एक बार सच्चे प्रेम से पुकार कर तो देखो। जहाँ जहाँ संत नामदेव या संत तुकाराम के चरण पड़े, वहाँ वहाँ भगवान विठोबा की प्रतिमा या स्मृति चिन्ह स्थापित किए गए। भगवान विट्ठल की भक्ति महाराष्ट्र से शुरू हुई, लेकिन आज उनका प्रेम पूरे भारत में और भारत से बाहर भी फैल चुका है। यहाँ जानिए विठोबा भगवान के प्रमुख मंदिर और स्थापना स्थल, जहाँ भक्त उन्हें गहरे प्रेम में पूजते हैं। पंढरपुर विठोबा मंदिर, महाराष्ट्र। यह स्थान पंढरपुर, सोलापुर जिला, महाराष्ट्र में है। यही विठोबा का मुख्य और सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे भक्ति की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विठोबा और माता रुक्मिणी की मूर्तियाँ हैं। हर साल आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी पर लाखों बाड़ी यात्री पैदल दर्शन के लिए आते हैं। संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदि सभी ने यहाँ भक्ति की थी। देवगिरी विठोबा मंदिर एक और प्रमुख मंदिर, जहाँ भगवान विठोबा को संत परंपरा के अनुसार पूजा जाता है। यह मंदिर स्थानीय भक्तों से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भी रुक्मिणी माता के साथ विठोबा विराजमान है। कोल्हापुर विठोबा मंदिर, महाराष्ट्र। यह मंदिर स्थानीय भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भी रुक्मिणी माता के साथ विठोबा विराजमान है। चेन्नई विठोबा मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में भी विठोबा भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह
मराठी समुदाय द्वारा विठोबा मंदिर स्थापित किया गया है। वहाँ भगवान विठोबा को एक गांव के संरक्षण देवता के रूप में पूजा जाता है। हैदराबाद और बेंगलुरु में विठोबा मंदिर। मराठी प्रवासी समुदायों ने इन शहरों में भी मंदिर स्थापित किए हैं, जहां नियमित भजन, अभंग और उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों, भगवान विट्ठल की मूर्ति और पूजा केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। USA, UK, कनाडा और दुबई जैसे देशों में रहने वाले मराठी और हिंदू समुदायों ने विठोबा मंदिर नहीं तो कम से कम विठोबा की मूर्ति या चित्र की पूजा अपने मंदिरों या घरों में प्रारंभ की है। जय विठोबा भगवान की जय, जय नामदेव की जय।